बहुत समय पहले कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कहते हैं जन्म लेते ही उस शिशु ने 7 कदम चलकर घोषणा की, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं सभी जीवों को दुख से मुक्ति दूंगा। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, पूरा राज्य आनंद में डूब गया। पर किसी ने नहीं जाना कि ये बालक एक दिन इतिहास बदल देगा। राजमहल में एक ज्योतिषी आया, उसने शिशु सिद्धार्थ को देखा और कहा, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संपूर्ण संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला होगा। ये सुनकर राजा शुद्धोधन ने तय किया कि वे सिद्धार्थ को महल में ही बांध कर रखेंगे ताकि वे संसार के दुख न देखें। सिद्धार्थ बड़े होते गए, उन्हें चारों ओर केवल विलासिता, संगीत और उत्सव दिखाए गए, मगर उनके हृदय में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती। वे महल के बंधन से परे किसी अनकहे सत्य की तलाश करना चाहते थे। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर निकले। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार, फिर एक शव और अंत में एक साधु। उनका हृदय हिल गया। उन्हें समझ आया, ये जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। साधु को देखकर उनके भीतर आशा जगी, शायद मोक्ष का मार्ग है। रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ ने सोते हुए यशोधरा और छोटे राहुल को देखा। आंखों में आंसू थे, पर वे जानते थे कि सत्य की खोज के बिना उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने चुपचाप घोड़े पर सवार होकर महल छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने जंगलों में घोर तपस्या की। वे इतने कमजोर हो गए कि केवल हड्डियां बची। लोग उन्हें देखकर डर जाते, पर भीतर की जिज्ञासा बुझी नहीं। अंततः उन्होंने समझा, न अति विलासिता न अति तपस्या, मध्यम मार्ग ही सत्य है। सिद्धार्थ ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रण किया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। धरती, आकाश और देवता सब साक्षी बने, तभी असुर मार आए। उन्होंने सिद्धार्थ को भय, भ्रम और वासनाओं से विचलित करने की कोशिश की, किंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः धरती माँ ने उनकी साधना की साक्षी दी और मार पराजित हुआ। पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान की ज्योति मिली। वे अब बुद्ध हो चुके थे, जागृत, करुणामयी और सत्य के ज्ञाता। संसार को एक नया मार्ग मिल चुका था। बुद्ध वाराणसी के सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। ये उपदेश पूरी मानवता के लिए दिशा बन गया। बुद्ध ने गांव-गांव घूमकर करुणा, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। अमीर, गरीब, राजा, प्रजा सब उनके शिष्य बने। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। एक दिन कुख्यात डाकू अंगुलीमाल बुद्ध के सामने आया। उसने तलवार उठाई, पर बुद्ध की शांति देखकर उसका हृदय पिघल गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और शिष्य बन गया। समय के साथ बुद्ध के हजारों अनुयायी हो गए। वे सब जगह धर्म का प्रचार करने लगे। बुद्ध के विचार एक लहर बनकर फैल गए। जब बुद्ध वृद्ध हुए, उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं अब इस शरीर को त्याग दूंगा, पर याद रखो, अपने दीपक स्वयं बनो। सभी शिष्य आंसू बहाने लगे। कुशीनगर में बुद्ध शांत लेट गए। उनकी आत्मा निर्वाण में विलीन हो गई। आसमान में शांति छा गई। दुनिया ने जाना, जीवन अस्थायी है, पर करुणा और सत्य अमर है। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि दुख से मुक्ति केवल भीतर की जागरूकता और करुणा से मिलती है। जो दूसरों का भला सोचता है, वही सच्चा विजेता है।